नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे गन्ने में अंतिम खाद के बारे में कि गन्ने में जो अंतिम खाद हमने देनी है वो कौन कौन सी देनी है और किस समय पर ये जो खाद है, जो अंतिम खाद है, वो हमें गन्ने की फसल में कब देनी चाहिए और कौन कौन सी खादें वो देनी चाहिए जिसकी वजह से जो है हमारा जो गन्ना है अगले जो 5-6 महीने तक जो है उसकी ग्रोथ जो है, उसका जो विकास है वो अच्छी तरीके से होता रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होती है किसान भाइयों, क्योंकि इसके बाद हम कोई भी खाद जो है हमने गन्ने के खेत में नहीं देनी होती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण खाद है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं कि ये जो खाद है, अंतिम जो खाद है जो हमने गन्ने के खेत में अपने देनी है, वो आपने कब लगानी है। तो किसान भाइयों ये जो गन्ने की खाद है, जो अंतिम खाद है, वो आप जो है जब आपका गन्ना जो है 120 से 130 या 140 दिन का हो जाए, आप तब जो है ये अंतिम खाद जो है, जो तीसरी खाद जो होती है, जिसको कि हम अंतिम खाद भी कहते हैं गन्ने की, वो जो है आप गन्ने की खेत में या गन्ने की फसल में अपने लगा सकते हैं। या फिर जब आप गन्ने में मिट्टी चढ़ाते हैं, अंतिम मिट्टी लगभग अगर आप 120 दिन का, जब 4 महीने का लगभग आपका गन्ना हो जाए, उस समय जब आप मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं, तो मिट्टी चढ़ाने से पहले आप जो है इस अंतिम खाद को जो है अपने गन्ने के खेत में लगा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समय। और खादें कौन कौन सी देनी है, अब उसकी बात करते हैं कि आपने जो है अंतिम खाद के रूप में गन्ने में कौन कौन सी खादें किसान भाइयों वो आपने लगानी है। तो ये जो खादें मैं आज की इस वीडियो में अगर किसान भाई आपको हम बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण खादें हैं। अगर इनका प्रयोग अगर आप गन्ने की अपनी फसल पर अगर करते हैं अंतिम खाद के रूप में, तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन जो है गन्ने का वो देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आपने जितनी भी गन्ने का उत्पादन आपको आपके खेत से देखने को मिलेगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अंतर जो है देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा अंतर जो है आपको इस साल और अपने पिछले साल की जो फसल की जो कटाई आपने की थी उसमें देखने को मिलेगा, कि इस प्रकार की खाद जो है मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो किसान भाई आपने जो गन्ने में खादें डालनी है, जो देनी है, वो है सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की। तो डीएपी किसान भाइयों आपने जो है 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने डीएपी का प्रयोग करना है। वहीं 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने पोटास का इस्तेमाल करना है, पोटास ले लेनी है। इसके साथ किसान भाइयों 30 किलो जो है सिंगल सुपर फास्फेट ले लेनी है। और इसके साथ में यूरिया जो है किसान भाइयों 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपने इसके साथ ले लेनी है। और माइक्रोन्यूट्रेंट 10 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट वो आपने इस्तेमाल करना है इसके साथ में। और आपकी जो सल्फ़र आती है किसान भाइयों 90% वाली, उसका आपने 5 किलो इस्तेमाल उसका भी इसके साथ में करना है। और बोरान किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक हो जाता है अंतिम खाद के रूप में। बोरान आपने, क्योंकि इससे पहले आप नहीं देते हैं, तो बोरान का इस्तेमाल भी आपने करना है। तो बोरान आपने 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान ले लेना है। और जो मैंने सल्फ़र बताया था किसान भाइयों, वो इसलिए है कि आपके गन्ने में, क्योंकि अंतिम ये खाद है, अंतिम खाद में अगर सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो ये सल्फ़र जो है हमारे गन्ने के खेत में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो गन्ने की, वो उसको बढ़ाता है, उसमें जल्दी रोग जो है नहीं लगने देता है, क्योंकि अंतिम ये खाद डालनी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस खाद में जो है वो सभी ज़रूरी पोषक तत्व और जो हमारे गन्ने की जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ जाए, वो सारी ज़रूरी हमने खादें जो है जो दे देनी होती है। तो 5 किलो आपने सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। इन सब खादों को मिलाने के साथ में किसान भाइयों आपने जो है इसके साथ में 5 कुंटल गोबर की खाद को इनके साथ में मिक्स कर लेना है। गोबर की खाद को आपने, सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसको बारीक करके उसको भी मिला के आपने इन सारी खादों को जो है कोनों में बिखेर देना। कोनों में बिखेरने के बाद आपने किसान भाइयों अपने गन्ने के खेत में जो है मिट्टी चढ़ा देनी है किसान भाइयों। वो चाहे आप फावड़े से चढ़ा सकते हैं, या फिर आप ट्रैक्टर द्वारा ट्रेंच से, या फिर किसी जो मिट्टी चढ़ाने वाले अभी यंत्र आते हैं ट्रैक्टर वाले, उससे चढ़ा सकते हैं, या फिर और किसी भी माध्यम से जो है आप गन्ने में जो है अच्छे से मिट्टी जो है आपने चढ़ा देंगे। गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का जो फ़ायदा है किसान भाइयों वो ये है कि आपके गन्ने की जो फसल में अगर मिट्टी इसमें अगर लग जाती है, तो क्या होता है कि गन्ने की जड़ें जो हैं वो मजबूत होती है, जड़ का विकास अच्छा होता है और पौधा जो है वो सीधा खड़ा रहता है। क्योंकि इस समय जो है बारिश होती है, हवा चलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि गन्ना जो है गिरने के चांसेस रहते हैं। तो मिट्टी जब जड़ में जो है अच्छी से मिट्टी लग जाती है, तो क्या होता है कि जड़ जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ जो है ज़मीन में पकड़ बना लेती है, जिसकी वजह से जल्दी गिरता नहीं है गन्ना। और दूसरा है उसका विकास अच्छा होता है, और जो हमारी खाद हमने कोड़ों में बिखेरी होती है वो ढक जाती है, और वो सारे की सारी जो खाद है वो गन्ने की जड़ों में ही लगती है। और जो खरपतवार होते हैं वो भी जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं जब मिट्टी हम अपने खेत में लगाते हैं। तो ये फ़ायदे जो होते हैं, ये सारे फ़ायदे हैं मिट्टी चढ़ाने के। तो इसलिए जो है आप अगर इस खाद का इस्तेमाल अपने गन्ने के खेत में किसान भाई करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। हमने भी इसी खाद का जो है इस्तेमाल किया था, बहुत ही शानदार जो है हमें रिजल्ट अभी तक देखने को मिल रहे हैं। आपका लगभग 25 से 30% तक आपका गन्ने का उत्पादन जो है लगभग 70-80 कुंटल अगर उत्पादन जो है, अगर इस खाद का अगर अंतिम खाद के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं, तो 70-80 कुंटल लगभग आपका जो है उत्पादन में जो है अंतर आपको देखने को मिले।